हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एफपीएल गॉड। आज के वीडियो में हम फैंटेसी फुटबॉल के पॉइंट सिस्टम को समझेंगे। इसे समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम अपनी टीम को बिल्ड करेंगे और उससे हमारे विनिंग चांसेस ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले हम अटैकिंग पॉइंट सिस्टम को जानते हैं। इसमें अगर स्ट्राइकर गोल स्कोर करेगा तो उसके 40 पॉइंट्स मिलेंगे, मिडफील्डर गोल स्कोर करेगा तो उसके 50 पॉइंट्स मिलेंगे, गोलकीपर या डिफेंडर स्कोर करेगा तो 60 पॉइंट मिलेंगे, असिस्ट के 20 पॉइंट्स, शॉट ऑन टारगेट के 6 पॉइंट्स, चांस क्रिएटेड के 3 पॉइंट्स और 5 पासेस कंप्लीटेड के 1 पॉइंट। अब असिस्ट, शॉट ऑन टारगेट, चांस क्रिएटेड क्या होता है उसे समझ लेते हैं। असिस्ट, इसको समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज टीम एक्स के प्लेयर ए ने प्लेयर बी को पास किया और प्लेयर बी ने गोल स्कोर कर दिया, तो असिस्ट के पॉइंट ए को मिलेंगे क्योंकि उसने प्लेयर बी की हेल्प करी है गोल स्कोर करने में। अब फैंटेसी फुटबॉल में डिफरेंट टाइप्स के असिस्ट होते हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। पॉइंट ए को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज टीम ए के प्लेयर रोनाल्डो ने गोल पर शॉट लिया और उस शॉट को गोलकीपर ने सेव कर लिया या डिफेंडर ने ब्लॉक कर लिया, या फिर बॉल गोल पोस्ट में लग के रिबाउंड होके वापस टीम ए के किसी दूसरे प्लेयर फॉर एग्जांपल रैशफोर्ड के पास आ गई और उसने गोल कर दिया, तो असिस्ट रोनाल्डो को मिलेगा क्योंकि उसके शॉट लेने की वजह से बॉल रैशफोर्ड के पास आई है। पॉइंट बी कह रहा है कि सपोज प्लेयर ए जैसे कि विनीशियस जूनियर अगर पेनल्टी विन करता है या डायरेक्ट फ्री किक विन करता है और उस पेनल्टी या डायरेक्ट फ्री किक से गोल हो जाता है, तो विनीशियस को असिस्ट का पॉइंट मिलेगा। पॉइंट सी में एग्जांपल लेते हैं कि बेंजेमा ने गोल पर शूट लिया और जेरार्ड पिके से ओन गोल हो जाता है, मतलब खुद के गोल पोस्ट में वो खुद ही गोल कर देता है या उसके बॉडी पार्ट से बॉल डिफ्लेक्ट होके गोल में चली गई, तो असिस्ट के पॉइंट्स बेंजेमा को मिलेंगे। शॉट ऑन टारगेट, शॉट ऑन टारगेट तब काउंट होगा जब कोई प्लेयर गोल करने का ट्राई करे या गोल कर दे। इसमें पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए हम दो सिनेरियो को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सिनेरियो में सपोज मेसी ने गोल पर शूट किया और गोलकीपर ने सेव कर लिया, तो उसे शॉट ऑन टारगेट में काउंट किया जाएगा। सेकेंड सिनेरियो में मेसी के गोल पर शॉट लेने के बाद अगर उस कीपर के पास कोई चांस नहीं था उस शॉट को सेव करने के लिए, बट लास्ट मैन प्लेयर फॉर एग्जाम्पल रामोस था जिसने गोल लाइन क्लियरेंस कर दी या गोल होने से बचा लिया, तो शॉट ऑन टारगेट मेसी को दिया जाएगा। इसमें लास्ट मैन डिफेंडिंग एक की टर्म है। अब शॉट ऑन टारगेट कब नहीं दिया जाएगा उसे देख लेते हैं। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट को ऑफ टारगेट माना जाता है, इसलिए अगर बॉल गोल पोस्ट को हिट करेगी और गोल ना हो तो शॉट ऑन टारगेट नहीं माना जाएगा। पॉइंट भी ये कह रहा है कि जब किसी गोल अटेम्प्टिंग शॉट को लास्ट मैन सेव ना करे तब शॉट ऑन टारगेट काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसे सिंपल डिफेंडिंग मानी जाएगी। चांस क्रिएटेड, चांस क्रिएटेड को हम सिंपली की पास भी बोलते हैं। की पास को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ब्रूनो फर्नांडिस ने रोनाल्डो को बॉल पास करी और रोनाल्डो ने गोल पर शॉट लिया। अब उस शॉट को चाहे ऑन टारगेट हो या ऑफ टारगेट या कीपर सेव कर ले या डिफेंडर ब्लॉक कर दे, मैटर नहीं करता। इस केस में ब्रूनो को चांस क्रिएशन के पॉइंट मिलेंगे। लास्ट में हम एक प्लेयर की टोटल अटैकिंग पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि इफ अ प्लेयर ए प्लेयर बी को पास करता है एंड इफ प्लेयर बी स्कोर्स देन प्लेयर बी को टोटल पॉइंट फॉर गोल्स एंड शॉट ऑन टारगेट मिलेंगे जो कि 40 + 6 दैट इज 46 पॉइंट्स, और प्लेयर ए को असिस्ट और चांस क्रिएटेड के पॉइंट्स मिलेंगे जिसका टोटल होगा 20 + 3 दैट इज 23 पॉइंट्स। तो गोल स्कोरर को 46 पॉइंट्स, असिस्ट प्रोवाइडर को 23 पॉइंट्स मिलेंगे। डिफेंस, अब डिफेंस के पॉइंट सिस्टम को देख लेते हैं। इसमें टैकल वोन के 4 पॉइंट्स, इंटरसेप्शन वोन के 4 पॉइंट्स, सेव्स 6 पॉइंट्स, पेनल्टी सेव 50 पॉइंट्स, क्लीन शीट 20 पॉइंट्स। टैकल वन तब कहेंगे जब ऑपोजिट टीम बी का प्लेयर सक्सेसफुली बॉल विन कर ले टीम ए के उस प्लेयर से जिसके पास बॉल पोजीशन है, या उस प्लेयर पर बॉल विन करने के प्रोसेस में बॉल आउट ऑफ प्ले हो जाए। इंटरसेप्शन वोन के पॉइंट्स तब काउंट होंगे जब टीम बी का प्लेयर टीम ई के प्लेयर के पास या क्रॉस वगैरह को रोक दे। मतलब सिंपल अगर समझना है तो बॉल के प्रोग्रेशन को रोके जब मिडफील्डर फॉरवर्ड प्लेयर को बॉल पास कर रहा है और टीम बी का प्लेयर उस पास को कंप्लीट ना होने दे। सेव, सेव का पॉइंट तब काउंट होगा जब गोलकीपर अपने बॉडी पार्ट का यूज करके गोल होने से बचाए। इसको डिटेल में समझते हैं। सपोज करो एक प्लेयर ने पेनल्टी किक ली और उसने बॉल बाहर मार दी और वो गोल स्कोर नहीं कर सका, तो इस केस में गोलकीपर को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने अपने बॉडी पार्ट से गोल को सेव नहीं किया। वहीं अगर बॉल को गोलकीपर अपने हाथों या बॉल उसके बॉडी से डिफ्लेक्ट होकर सेव हो जाती तो सेव के पॉइंट्स गोलकीपर को मिलते। क्लीन शीट, क्लीन शीट तब मिलती है जब कोई टीम ऑपोजिट टीम से गोल ना खाए, मतलब एक भी गोल कंसीड ना करे।
और ये तब मिलेगी जब प्लेयर 55 मिनट से ज़्यादा खेला हो। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक सिचुएशन में स्कोर 0-0 है और एक टीम का प्लेयर 56 मिनट में सब्स्टिट्यूट हो जाता है और उसकी टीम 60 मिनट में गोल खा लेती है, तो उस प्लेयर को क्लीन शीट के पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि उसके पिच पर रहते कोई भी गोल स्कोर नहीं हुआ था। अब हम फैंटेसी पॉइंट सिस्टम में कैप्टन, वाइस कैप्टन, स्टार्टिंग 11 और कमिंग एज अ सब्स्टिट्यूट के पॉइंट सिस्टम को देख लेते हैं। तो कैप्टन के 2x पॉइंट्स मिलेंगे, वाइस कैप्टन के 1.5x पॉइंट्स मिलेंगे, स्टार्टिंग 11 में अगर आपने प्लेयर इंक्लूड किया तो उसके 4 पॉइंट्स मिलेंगे और सब्स्टिट्यूट होकर अगर कोई प्लेयर आ रहा है तो उसके 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब कार्ड्स और पेनल्टीज के पॉइंट सिस्टम को समझते हैं क्योंकि इसमें रेड कार्ड और येलो कार्ड के पॉइंट सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो येलो कार्ड के -4 पॉइंट्स हैं, रेड कार्ड के -10 पॉइंट्स हैं, ओन गोल के -8 पॉइंट्स हैं, गोल कंसीडेड गोलकीपर या डिफेंडर के -2 पॉइंट्स हैं और पेनल्टी मिस्ड -20 पॉइंट्स हैं। स्क्रीन पर हाईलाइटेड पॉइंट में ये बताया गया है कि सपोज करो गेम के 60 मिनट में रामोस को रेड कार्ड मिल गया, तो 60 मिनट के बाद जितने गोल रामोस की टीम कंसीड करेगी उतने गोल्स कंसीडेड के पॉइंट्स रामोस के पॉइंट से डिडक्ट होंगे। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि सपोज करो रामोस को 60 मिनट पर येलो कार्ड मिला और 65 मिनट में उसको दूसरा येलो कार्ड मिला या सीधा रेड कार्ड मिल गया, तो उस केस में सिर्फ रेड कार्ड के पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, गोल्स कंसीडेड के नहीं। जैसे कि इस पॉइंट में बताया गया है कि अगर सीधा रेड कार्ड मिले तो उसके बाद उस प्लेयर की टीम जितने गोल कंसीड करेगी उतने पॉइंट्स उस प्लेयर में से डिडक्ट होंगे। लेकिन अगर आपको येलो कार्ड मिल गया और उसके बाद आपको रेड कार्ड मिला है तो फिर सिर्फ रेड कार्ड के ही पॉइंट डिडक्ट होंगे। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि 55 मिनट की कैलकुलेशन 54 मिनट 1 सेकेंड से स्टार्ट हो जाती है। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टी शूट आउट के केस में जो भी पेनल्टी सेव या स्कोर या मिस होगा उस सबका पॉइंट इंक्लूड होगा। इसमें बताया गया है कि अब किसी प्लेयर को येलो कार्ड मिला या रेड कार्ड मिल गया पर वो गेम खेला ही नहीं तो उसके पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। आई होप इस वीडियो से आपको फैंटेसी फुटबॉल के पॉइंट सिस्टम को डिटेल में समझने में हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि फ्यूचर में इस चैनल पर फैंटेसी टीम सिलेक्शन की बहुत सारी वीडियोज़ आएगी और उसे मिस आउट ना करें, इसके लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।